श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलव सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार ही सकल सुभोजन भूप। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज जी के परम पवित्र श्री चरणों में कोटि सह नमन। उनके ही परम पवित्र हृदय ब्रह्मर्षि संत श्री शाही स्वामी जी महाराज के परम पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमन। व्यक्त रूप में अपने आवास में संत मत के वर्तमान आचार्य परम पूज्य परम संत स्वामी चतुरानंद जी महाराज के परम पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमन। मंच पर विराजमान सम्माननीय पूजनीय संत महात्मागण, सम्माननीय खगड़िया जिला संत मत सत्संग समिति के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, सदस्यगण, सम्माननीय धर्म प्रेमी सज्जनों, परम आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों का अभिनंदन करते हुए मैं पदवंदन करता हूँ। एक बार बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहा गया है कि तन की पवित्रता होती है पानी से, ठीक उसी प्रकार मन की पवित्रता होती है संतों की वाणी से। इसलिए संत सद्गुरु शाही स्वामी जी महाराज की वाणी में है कि सुना समझा संतवाणी करा आपन हित जानी। यही विषय आया है कहने का। सत्संग में संतों के वचनों को सुनिए समझिए। पाठ में हम लोगों ने सुना, सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फला छत तनु साधु समाज प्रयाग। सुनना है। किस तरह से सुनना है? तो संत पलटू साहब ने कहा है कि संसार से तोड़ी आवे तब बात पिया की पूछिए जी, तलवार दो मयान एक किस भांतिवा में कीजिए जी। इसका स्पष्टीकरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है कि नित्य प्रति दर्शन साधु के, ओ साधु उनके संग, तुलसी काहि वियोगते नहीं लगा हरि रंग। तो इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि मन तो रमे संसार में, तन साधु के संग। तन इस सत्संग स्थल में, मन कहे संसार के विषयों में। तो सत्संग का रंग तन पर नहीं चढ़ता है, चढ़ता है मन के ऊपर। इसलिए सत्संग के वचनों को सुनना होता है, समझना होता है, तो मन को भी सत्संग स्थल में उपस्थित रखना पड़ता है। इसलिए मनोयोग पूर्वक सुनिए। एक कहानी सुनाता हूँ। एक घोड़े का सवार जा रहा था, चलते चलते देखा कि आगे बहुत बड़ी भीड़ है। उधर से दो चार आदमी चले आ रहे थे। तो घोड़े के सवार ने पूछा कि भाई ये सामने जो भीड़ दिखाई पड़ रही है कैसी भीड़ है? कहा सत्संग हो रहा है। सत्संग हो रहा है? कहा हाँ सत्संग हो रहा है। गए वहां पर घोड़े का सवार, घोड़े पर से उतरा, घोड़े को गाछ में बांध दिया और अपने सत्संग में बैठ गया। सत्संग में बैठा तो सुना। ऐसा नहीं कि इस कान से सुना तो दूसरे कान से निकाल दिया, नहीं सुना। इसलिए कहा सुनी समझा। सुना समझा। क्या समझा? तो ऐसा समझा कि सत्संग समापन के बाद वो महात्मा जी के संग हो गए। घोड़े खोल करके दे दिए किसी के जिम्मा, जो भी सामान था बांट दिया, छिट पिट दिया इधर उधर। कहा कि सब सामानों की कोई आवश्यकता नहीं है, चल दिए महात्मा जी के साथ। चल दिए। चलते चलते घूमते घामते फिर उसी जगह पर आए। कुछ दिनों के बाद उसी जगह पर आए। पूछा कि कैसी भीड़ है? कहा कि सत्संग हो रहा है। तब उस घोड़े के सवार को याद आ गई, तो वही तो जगह है
कि मैंने जो एक बार सुना हो सत्संग के वचनों को। पूछा कि भाई कितने दिनों से हो रहा है सत्संग? कहा कि 50 वर्षों से हो रहा है। ऐसा कहा। सुनने वाले 50 वर्षों से, कोई 25 वर्षों से, कोई 10 वर्षों से, कोई 5 वर्षों से, कोई 1 आध साल वर्ष से, कोई आज से भी सुनने का प्रारंभ किया है। तो कहता क्या है कि धन्य है ये सारे लोग सुनने वाले। मैंने एक बार सुना तो अब तक मुझे होश नहीं हुआ है, और ये सब के सब लोग इतने दिनों से सुनते सुनते इतने थित्थड़ हो गए हैं सत्य शास्त्रों के थप्पड़ खाते खाते कि अब तक इन लोगों को होश नहीं हुआ है। मतलब कि हम सब लोग तो बहुत दिनों से संतों के वचनों को सुन रहे हैं, बहुत दिनों से सुन रहे हैं। तो ऐसा नहीं समझेंगे कि बहुत दिनों से सुन रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है। हो रहा है, लाभ हो रहा है। वह लाभ है, एक गरीब कई गरीबों को बुलाया, पूछा कि भाई देखो फलाना जो धनवान है ना बड़ा सुखी है। लिखा है गोस्वामी जी ने, अमीर कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, चतुरानंद कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसी दास विचारी कहे सत्संग बिना सब जीव दुखारी। यह जो संसार है, इसी संसार के अंदर में सारे लोक लोकांतर है। स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, शिव लोक, विष्णु लोक, जितने लोक लोकांतर हैं इसी संसार के अंदर। और यह संसार क्या परिवर्तनशील है। जब संसार परिवर्तनशील है तो क्या हुए सारे लोक लोकांतर परिवर्तनशील नहीं है? और उस लोकों में रहने वाले का क्या आवागमन का चक्र नहीं होता है? सब आवागमन के चक्र में पड़े हुए हैं। कहा आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। हम सब लोगों के जीवन में, जीवन तो इसी को कहा जाता है कि कभी सुख तो कभी दुख, कभी हानि तो कभी लाभ, इसी को तो जीवन कहा गया। तो सारे दुखों से, सारी हानियों से बच जाना, यही है परम लाभ। एक बार माता पार्वती जी ने पूछा था भगवान शिव जी से कि भगवान सबसे बड़ा लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ संसार में क्या है? अभी हम लोगों को मालूम है कि हमारे भारतवर्ष में सबसे बड़े धनी मानी कौन है? मुकेश अंबानी। बहुत धन है, बहुत धन लुटाया अपने बेटे की शादी में। सबसे बड़े लाभ में वो है, लेकिन वो भी लाभ में नहीं है। तो सबसे बड़ा लाभ है। तो भगवान शिव जी ने कहा था माता पार्वती से कि गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होई सो गाबै वेद पुराण। संत पलटू साहब ने भी कहा सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है, अरे हारे पलटो सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। मतलब संतों से बढ़ करके संसार में कुछ नहीं, कोई नहीं। देखने में आता है वो सुखी है, वो सुखी है, वो सुखी है, लेकिन नहीं। संत कबीर साहब ने कहा, कहे कबीर सकल जग दुखिया, जितने संसार में सब के सब दुखी हैं। तो सुखी कौन है? तो संत सुखी मन जीती। जिन्होंने मन को जीता वास्तव में वो संत होते हैं। अब देखिए कि माता पिता भाई है ना, पत्नी है, पुत्र है, राजपाट हाथी घोड़े और साज सामान देख रहे हैं गाने बजाने का, ये सब मिल जाए, स्वर्ग आदि मिल जाए, सारे लोक लोकांतरों की प्राप्ति हो जाए, पर संत समागम दुर्लभ भाई। इस कथन का स्पष्टीकरण गोस्वामी संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी से है कि तात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात मिले जुगति सुखदाई, राज मिले गज बाज मिले सब साज मिले वन वांछित पाई, लोक मिले सुर लोक मिले विधि लोक मिले बैकुंठ जाई, सुंदर और मिले सभी सुख पर संत समागम दुर्लभ भाई। क्या हो गया क्या? तो क्या काहे से सिसरा कर रहे? संत समागम दुर्लभ भाई। संतों का समागम से बढ़ के संसार में कोई दूसरा लाभ नहीं है। वो लाभ क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि जब द्रवहि दीन दयाल राघव
साधु संगति पाइए, यही धरस परस समागमादि पाप राशि नसाइए। मतलब जब परम प्रभु परमात्मा की अनुकंपा होती है तो साधु संतों का दर्शन प्रसन्न समागम आदि मिलता है, और मिलता है तो कहा कि जड़ मूल से पाप राशि का नाश हो जाता है। कहने का मतलब कि इस छंद के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संकेत किया है कि भगवत भजन करो। संकेत है कि भगवत भजन करो। यदि पूछा जाए कि भगवत भजन के करने से क्या होगा, तो भगवत भजन के करने से क्या होगा, होगा जब ही नाम प्रगट भया भयो पाप का नाश। कैसे, तो जैसे चिन्हगी आग की परी पुरानी घास। सूखी घास पर जब आग की चिंगारी पड़ जाती है तो वो सूखी घास जल भुन करके समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक उसी तरह संतों का संग करेंगे और उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार आप भगवत भजन करेंगे, साधन भजन करेंगे, तो सत्संग योग भाग प्रथम में लिखा हुआ है ध्यान बिंदु उपनिषद में, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बह्योजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। अर्थात कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप है तो वह ध्यान योग से यानी भगवत भजन के करने से बिल्कुल समाप्त हो जाता है। मतलब कि संसार में इसको नष्ट करने के लिए दूसरा कोई साधन, कोई अवलंब नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि संतों का संग करेंगे तो संत किनको कहा गया, संत किनको कहा गया? बहुत बढ़िया विशेष ढंग से वेशभूषा बना लेने से वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई। वाक्य ज्ञान से कोई संत नहीं होते। तो संत किनको कहा गया? ऐसे तो लिखा है संत साई स्वामी जी महाराज ने कि भव्य बेश भले बना लो, यदि न ऊंचा ख्याल है तो बेश तेरा जगत को ठगने का उत्तम जाल है। संत सदगुरु जो कहा लो वाह वाह कमाल है। संत सदगुरु जो कहा लो यदि न वैसा चाल है तो भीतर से तू है भेड़िया पर केहरी का खाल है। ब्रह्म वार्ता कह लो वाह वाह कमाल है, पर ब्राह्मी वृत्ति बिना जमराज का दलाल है। ऐसे कोई संत नहीं होते। संत होते हैं कौन? तो मैं ये संस्मरण बतलाता हूँ, इसके लिए थोड़ा समय भागेगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं बतलाता हूँ कि जब मैं सिकलीगढ़ धरारा में रहा करता था तो उस समय हमारा उम्र करीब 13-14 वर्ष का होता होगा। पूज्यपाद स्वामी श्रीधर जी महाराज 80,000 रुपये लेकर के भेजा। एक कपड़ा में से सिला करके दे दिए, कमर में बांध दिए, कुर्ता पहना दिया कि जा। एक पत्र लिख करके उन्होंने दे दिया कि जाओ संत सेवी जी महाराज की जिम्मा दे देना। मैं आया और उनको दिया। शाम का समय था, भोजन पानी करवाया, रात में सोया। सवेरे क्या देखते हैं स्तुति बिनते के बाद कि कदम गाछ के नीचे बहुत भीड़ लगी है, कम से कम 100 लोगों की संख्या में। तो मैं भी चला गया देखने। मैं देखने गया तो उस बीच में देख रहे हैं कि गुरु महाराज की व्हील चेयर खड़ी है, उस पर गुरु महाराज बैठे हैं। तो गुरु महाराज ने पूछा कि सब लोग आ गए हैं? तो सबों ने कहा कि हाँ हुजूर सब लोग तो आ गए हैं। तो शाही स्वामी जी महाराज आए? कहा नहीं वो तो नहीं आए हैं। तो उनको भी बुलाइए। उनको भी बुलाया गया। वो खाली पैर, जैसे मालूम हुआ कि खाली पैर, गर्मी का समय था, उघारे दे धोती ऐसे लपेटे हुए आ गए। गुरु महाराज को ऐसे प्रणाम निवेदित किया उन्होंने। तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं जिनको चुनूंगा तो क्या आप लोग मान जाएंगे ना? कहा कि हाँ हुजूर। कुछ लोगों ने कहा कि मान जाएंगे और कुछ लोग चुपचाप हैं। तो सदगुरु महाराज ने कहा कि संत मत के उत्तराधिकारी, संत मत के उत्तराधिकारी, ऐसा नहीं कहा कि इस कुप्पा घाट आश्रम के उत्तराधिकारी। संत मत के उत्तराधिकारी यदि कोई है वो है शाही स्वामी जी। संत मत के उत्तराधिकारी जिस संत मत के लिए गुरु महाराज की वाणी में है कि समझते 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 संत मत का ज्ञान जो है उसको मैंने समझ गया। जब समझ गया उन्होंने तो लिखा सूरती। समझने कब समझे तो कहा सूरती दरस करन को जाती तख्ती तीसर तिल खिड़की ज्योति बिंदु ध्रुव तार इंदु लखी लाल भानु झलकी बजत विविध विधि अनहद सोरा 5 मंडलों की समझा में ही लखा नमूना बात है सत हित की। तो संत मत के उत्तराधिकारी चुना गया संत सदगुरु साई स्वामी जी महाराज।
और उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुना। संत मत के उत्तराधिकारी किनको? थोड़ी देर के बाद इस आसन पर विराजमान हो जाएंगे, शोभायमान हो जाएंगे। आप लोग दर्शन करेंगे, इनकी अमृत वाणी को सुनेंगे, समझेंगे, आचरण में उतारेंगे तो बहुत बड़ा लाभ होगा। हुए हैं परम पूज्य परम संत स्वामी चतुरानंद जी महाराज। इनसे सुनेंगे समझेंगे तो बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा कल्याण होगा। यही आप लोगों की सेवा में मैंने थोड़ा सा सुनाया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।